नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है मनोविज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वास्तविक परिभाषा क्या है और मनोविज्ञान के वास्तविक अर्थ को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज का यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम उस विषय के नाम के अर्थ को समझें। जैसे अगर हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो उसके नाम के अर्थ को समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आधार पर सबसे पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का अभिप्राय जानना जरूरी है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ निम्न प्रकार से है। शिक्षा शब्द का अर्थ सामान्यतः माना जाता है कि शिक्षा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से हुआ है, जिसका अर्थ है सीखने सिखाने की क्रिया। लेकिन शिक्षा शब्द के वास्तविक अभिप्राय को जानने के लिए इसके इतिहास को समझना जरूरी है। शिक्षा शब्द का जन्म वैदिक काल में हुआ था, जहां शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में आने वाले बालक के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जाता था। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर बालक के व्यवहार में परिमार्जन यानी कि परिवर्तन, शुद्धता लाई जाती थी। इस आधार पर वास्तविक अर्थ व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया के रूप में हुआ। इसके बाद में प्रारंभ में शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर की खोज एवं प्रकृति को समझना था, लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य ज्ञान व व्यवहार को परिमार्जित करते हुए किसी सामाजिक या व्यावसायिक क्षेत्र में किसी सफलता को प्राप्त करना होता है। अगर हम इसके संकुचित अर्थ को समझें, किसी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना, शाब्दिक अर्थ है इसका सीखने सिखाने की क्रिया और वास्तविक अर्थ है इसका व्यवहार परिमार्जन की क्रिया। इसका संकुचित अर्थ है विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना और इसका व्यापक अर्थ है शिक्षा जीवन पर्यंत एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने इसके चार अर्थों को समझा है। हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझा, इसके वास्तविक अर्थ को समझा, इसके संकुचित अर्थ को समझा और इसके व्यापक अर्थ को समझा। शाब्दिक अर्थ सीखने सिखाने की क्रिया, वास्तविक अर्थ व्यवहार परिमार्जन की क्रिया, संकुचित अर्थ विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ना और व्यापक अर्थ शिक्षा जीवन पर्यंत एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में जानते हैं, इसको हम एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना जाता है कि कोई भी बालक जन्म के साथ ही बीज रूप शक्तियां लेकर पैदा होता है। जैसे एक बीज जब तक घर में रखा हुआ होता है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब उसी बीज को खेत की मिट्टी में डालते हुए
उसे आवश्यक जल, वायु और प्रकाश प्रदान करते हैं, तो इस उचित वातावरण से वह बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। उसी प्रकार से एक बालक जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, जिन्हें उजागर करने अथवा विकसित करने के लिए उचित शिक्षा का वातावरण प्रदान करना होता है। शिक्षा शब्द का अभिप्राय और ठीक से समझने के लिए उसके अंग्रेजी शब्द को समझा जा सकता है। एजुकेशन, इसका पहला मत है एजुकेटम और दूसरा मत है एजुकेर। दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर ए इसका मतलब है अंदर से और ड्यूको इसका मतलब है बाहर करना, यानी कि अंदर से बाहर। यहाँ पर एजुकेयर विकसित करना, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो अर्थ है सिमिलर सा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह व्यवहार है जिसके द्वारा एक बालक में पाई जाने वाली जन्मजात योग्यताओं को प्रकट करने या अभिव्यक्त करने की क्रिया ही शिक्षा है। अब हम आगे जो शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं हैं उनको समझने वाले हैं। तो शिक्षा की प्रमुख अवधारणाओं के अंदर सबसे पहली जो अवधारणा है वह है प्लेटो। कहीं कहीं पर आपको प्लूटो लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। तो प्लेटो क्या कहते हैं शिक्षा के संबंध में कि शिक्षा व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन लाती है, मानसिक परिवर्तन लाती है व बौद्धिक परिवर्तन लाती है। उसके बाद में अरस्तु क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। इसके बाद में जॉन लॉक क्या कहते हैं? जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जिस प्रकार फसल के लिए कौन होती है? कृषि होती है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए क्या जरूरी है? तो मनुष्य के लिए जरूरी है शिक्षा। शिक्षा के बिना मनुष्य अधूरा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास है। और हम यहाँ पर जो पेस्टोलॉजी के संबंध में कथन है कि पर्यटन विधि के प्रारंभिक जनक या विचारक, काफ़ी बार पेपरों में ये पूछा भी जाता है कि पर्यटन विधि के जनक या फिर विचारक जो है वह कौन है? तो पेस्टोलॉजी जो है इन्होंने सर्वप्रथम पर्यटन विधि के बारे में बताया था। नेक्स्ट है फ्रोबेल। फ्रोबेल क्या कहते हैं? शिक्षा बालक की आंतरिक योग्यताओं को बाह्य शक्तियों के रूप में प्रकट करती है। तो फ्रोबेल का जो कथन है वह इस प्रकार से है कि जो शिक्षा है बालक के अंदर जो छिपी हुई आंतरिक योग्यताएं हैं उन्हें बाह्य शक्तियों के रूप में संसार के समक्ष प्रकट करना, यह फ्रोबेल का कथन है। तो यह प्रमुख कथन थे। तो आज के वीडियो में हमने शिक्षा के बारे में नॉलेज ली, शिक्षा के बारे में जाना, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ, वास्तविक अर्थ को समझा और शिक्षा के संबंध में प्रमुख दार्शनिकों की क्या अवधारणाएं हैं, उन्होंने क्या बोला है शिक्षा के संबंध में, उनको हमने आज के वीडियो में समझा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।